हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी ने बहुत सारे सवाल जो है वो खड़े किए हैं। कुछ डाउट्स हैं हमारे साथियों के कि क्या दूसरी लिस्ट आएगी। अब बहुत सारे वायरल होते रहते हैं मैसेजेस कि दूसरी लिस्ट 2015 में आई थी, 2015 में मई में दूसरी लिस्ट आई थी। वो कैसी लिस्ट थी, क्या था, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिवाइज्ड रिज़ल्ट रोल नंबर ऑर्डर, वो वेटिंग लिस्ट थी या रिवाइज्ड रिज़ल्ट का मतलब रिवाइज कैसे हुआ रिज़ल्ट, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी जो हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनका डाउट है कि हमारा नाम कैसे आएगा, तो जो रिवाइज रिज़ल्ट है वो इस बार भी आएगा, 100% आएगा, कन्फर्म आएगा। रिज़ल्ट रिवाइज जो है हर बार होता है। अब उसमें कौन कौन कैंडिडेट्स होते हैं, कैसे होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। 2015 का रिज़ल्ट जो था वो 2 फरवरी को आया था, 2 फरवरी 2017 को। मई के महीने में वैकेंसी निकली थी, मई 2015, और उसके बाद में 17 में रिज़ल्ट आ गया, फरवरी में। इस बार का जो आपका रिज़ल्ट है वो देखिए, वजह यही हुई है, ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा बिगड़ गया कि जो सालाना ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो कोरोना की वजह से पूरा स्थगित हो गया। अब यहाँ 31/5/2017 को जो लिस्ट आया है उसमें अब ये देखिए, रोल नंबर है कैंडिडेट का, नेम है, कैटेगरी, तो कैटेगरी आपको पता है 9 कैटेगरी किसका है, 9 जो है वो यूआर का है और 6 ओबीसी है, 1 एससी है, 2 एसटी है, ये आपको सब पता है। और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, नक्सल मिलिटेंसी कौन सा है, वो सब उसके कोड होते हैं डिस्ट्रिक्ट के। और कैटेगरी सेलेक्ट ये सब हो गया। स्टेट कोड, अब स्टेट कोड 15 है, 35 है, 34, 5 बिहार का है। ये सब आपको पता है कि ये सब जो है स्टेट कोड होता है। वैकेंसी टाइप कौन सी है, तो वैकेंसी टाइप एलोकेशन ऑफ प्रेफरेंस, तो बी CISF है, ITBP है, ये सब भी उसी प्रकार से था। रैंक, अब ये देखिए CISF, CRPF, RRC, CRPF नोडल एजेंसी है, CRPF पिछली बार भी नोडल एजेंसी CRPF ही थी। तो ये रिज़ल्ट किसका था उसके बारे में इसका जो राइटअप है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, और उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारे हमारे साथी जिनका अभी मेडिकल हुआ है या उनका कैटेगरी में प्रॉब्लम था, उनका कैटेगरी सॉल्यूशन हो गया उनका। तो कैटेगरी कैसे सॉल्यूशन हुआ, कैटेगरी देखिए, अब किसी का OBC है और उसको UR में डाल दिया, वो सेलेक्ट नहीं हुए, उस वजह से वो कैटेगरी का प्रॉब्लम है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन ऑफ द रिवाइज्ड एडिशनल लिस्ट, ये देखिए, अब इसको रिवाइज्ड कहें या एडिशनल कहें एक ही बात है, ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इंक्लूडेड इन मेरिट लिस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल GD इन CAPF, NIA एंड SSF एंड राइफलमैन GD इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2015. An open competitive written examination for recruitment to the posts of Constable GD in CAPF, NIA and SSF and Rifleman GD in Assam Rifle for the year 2015 was held on 4th October 2015. 4 अक्टूबर 2015 को एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद में कुछ सेंटर्स पर री एग्ज़ामिनेशन भी हुआ था पेपर आउट होने की वजह से, 22 नवंबर 2015 को। फॉर सर्टन कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन PET PST, अब देखिए PET PST उस समय पहले हो चुका था, उसके बाद रिटर्न हुआ था डिफरेंट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। इन द अबव एग्जामिनेशन 11,65,942, 11,65,942 कैंडिडेट्स मेल एंड फीमेल जो थे वो एक्चुअली अपीयर हुए थे। और रिज़ल्ट रिटर्न एग्जामिनेशन का जो था उसमें 1,44,802 कैंडिडेट पास हुए थे, मेल 1,29,617 और फीमेल। तो ये हर बार ऐसा होता है कि जितनी वैकेंसी है उससे 3 गुना कैंडिडेट्स पास किए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन एंड द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, द कमीशन हैज़ डिक्लेयर्ड द 2 मेरिट लिस्ट्स ऑफ द फाइनली सेलेक्टेड 51,678 मेल एंड 5,336 female candidates on 2nd February 2017 for appointment to the post of constable GD, यानी 51,678 मेल और 5,336 फीमेल कैंडिडेट्स का 2 फरवरी 2017 को रिजल्ट निकल गया था। दीज मेरिट लिस्ट वर प्रिपेयर्ड एज पर ऑल इंडिया वैकेंसीज, स्टेट वाइज वैकेंसीज। अब ऑल इंडिया किस में है, NIA और SSF में ऑल इंडिया वैकेंसी है,
बाकी सभी फोर्सेस में स्टेट वाइज वैकेंसी है, फर्दर रिजर्वेशन भी है। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नक्सल फोर्स एलोकेशन उस समय सीआरपीएफ ने किया था, इस बार फोर्स एलोकेशन भी एसएससी ने ही करके दिया है। इट वाज हाउएवर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कमीशन दैट सम कैंडिडेट्स belonging to the border and Naxal areas could not fill their codes due to some technical error, and hence data of 251 candidates was sent again to CRPF for conducting DME RME। ये इन लोगों का डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन बाद में हुआ था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इनका हो गया था। 251 कैंडिडेट्स वो हैं जो बॉर्डर या नक्सल एरिया से बिलोंग करते थे, लेकिन उनका जो कोड था वो गलत हो गया था। अब सीआरपीएफ ने ये 251 में से जो मेडिकल का रिज़ल्ट भेजा उसमें से 181 फिट हो गए, तो 181 कैंडिडेट्स वो ले लिए गए। उसके बाद डेटा ऑफ 1122 कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट्स आर टू बी रिवाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ करेक्शन। अब ये देखिए दोस्तों, करेक्शन इन कैटेगरी, स्टेट कोड, बॉर्डर नक्सल, ऑप्शंस, मेडिकल रिजल्ट एक्सेट्रा, आउट ऑफ 1122 कैंडिडेट्स 1120 कैंडिडेट्स वर फाउंड मेडिकली फिट। 1122 में से 1120 जो थे वो फिट हो गए, जिनका रिवाइज हुआ कैटेगरी, स्टेट कोड, बॉर्डर, नक्सल, मेडिकल रिजल्ट कैसा कि जो कोर्ट केस से मेडिकल के लिए आए वो लोग। आउट ऑफ अबव 1122 प्लस 181 मेडिकली फिट कैंडिडेट्स, फॉलोइंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड। अब 1120 प्लस 181 जो है उसमें से 486 और 23 फीमेल ये मेरिट के लिए उसमें आ पाते हैं। टाई केसेस के बारे में बताया है, प्योरली प्रोविजनल लिस्ट बताया है। और दूसरी बात देखिए, जो कोर्ट केस वाले हैं वो पिछली बार भी थे, हर बार होते हैं, 2011 में भी थे, उससे पहले जब अलग अलग भर्ती होती थी उसमें भी हुए थे। 2010 में बीएसएफ की भर्ती हुई, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने कोर्ट केस किया था। अब ये रिट याचिकाएं जो है उनकी हैं रंजना देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल कैट चंडीगढ़ बेंच, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा। ये जो है इस समय तक जिनका फैसला नहीं हुआ, अब ये फैसला हो जाएगा इनका, यदि इनके पक्ष में आ जाता है तो उनको भी लिया जाएगा। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस बार भी हैं। तो देखिए, जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका कि कैटेगरी गलत हो गया, मेडिकल का प्रॉब्लम है या मेडिकल बाद में हुआ है अभी, जैसे कोर्ट के आदेश पर उनका जो रिजेक्शन था, रिजेक्शन की वजह से उनका मेडिकल नहीं हुआ था, या कुछ हमारी बहनें हैं प्रेगनेंसी की वजह से उनका मेडिकल बाद में हुआ था, उनका भी री मेडिकल जो है वो रिज़ल्ट आने के बाद हुआ है, तो उन सब का जो है रिवाइज रिज़ल्ट आएगा। विदहेल्ड के जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिवाइज रिज़ल्ट आएगा। तो जो बचा हुआ है उन सब के रिज़ल्ट जो है विदहेल्ड या रिवाइज लिस्ट जो है, विदहेल्ड का प्लस रिवाइज या कहें कि एडिशनल लिस्ट वो आएगी, 100% आएगी। कब आएगी तो ये हम नहीं बता सकते, लेकिन आएगी ज़रूर। लेकिन वो वेटिंग नहीं है, ये बता देता हूँ आपको। इसमें वो कैंडिडेट्स का रिज़ल्ट नहीं निकला कि कोई कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किया, उसकी वजह से कोई दूसरे कैंडिडेट को लिया जाए। तो ये मैं फिर क्लियर कर देता हूँ उन साथियों के लिए जिनको डाउट है कि हमारा मेडिकल फिट हो गया, हमारे मार्क्स जो है वो भी ज़्यादा हैं लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट से, तो हमारा क्या होगा, कैसे होगा। देखिए, आपके मार्क्स यदि ज़्यादा हैं तो आप 100% आपका नाम आएगा, आपकी ज्वाइनिंग आएगी, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेडिकल फिट हो गया है, आप इंतज़ार कीजिए। विदहेल्ड कैंडिडेट्स जो हैं वो पूछते हैं हम कहाँ जाएं, आप भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका वेरिफिकेशन जो है वो आपका हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का वेरिफिकेशन चालू हो गया है, तो वो प्रोसेस अपने हिसाब से होता रहेगा, आप इंतज़ार कीजिए। और आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये आपके कुछ डाउट्स इस वीडियो में हमने लिए। यदि आपका भी कोई डाउट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं और उसे क्लियर कर सकते हैं। जय हिंद।